अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज गुफ्तगू का उन्वान एक ऐसी नौइयत का है कि जिससे बज़ाहिर नज़र ये भी कहा जा सकता है कि इससे सरफ़ नज़र किया जा सकता था, लेकिन हमने उसको कई पहलुओं से देखा तो वो ऐसा इशू लगा कि नहीं, इस पे बात होनी ज़रूरी है। आज से कोई 3-4 साल पहले एक दफ़ा एक सीनियर एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने नाम सुन रखा होगा उनका। तो उनकी फ़ेसबुक पे उनके पेज पे मैंने एक पोस्ट देखी जो बानी जमात अहमदिया का नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ लिखी गई थी और उनको बेजा तौर पर उसमें मतऊन किया गया था। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ही के पढ़े हुए थे और हमारे कुछ दोस्तों के आगे कॉमन दोस्तों के दोस्त थे, तो कभी कभार ऐसे जैसे बंदा फेसबुक पे मैसेज कर देता है या सुन लेता है या कोई इस तरह का तारुफ़ था। वैसे ज़ाती मुलाकात या जिसे कहते हैं, जब से ख़ास तौर पर वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी। जब मैंने उनके पेज के ऊपर इस तरह की पोस्ट देखी तो इससे पहले वक्तन फ़वक्तन मैं उनके अपडेट्स देखता रहता था स्टेटस पे, तो वो अब तसव्वुफ़ की तरफ माइल थे, मुख्तलिफ़ मज़ारों पे जाना आना, दूर दराज के ममालिक में भी, ईरान में और इराक़ में और जहाँ जहाँ पे भी। तो खैर वो उनका चॉइस था, वो उनका अपना एक रुझान था, जिस तरफ भी कोई बंदा सोचते सोचते जा सकता है। जिस दिन मैंने ये मैसेज उनका उसके ऊपर स्टेटस में देखी ये चीज़, तो मैंने उनको मैसेज किया मैसेंजर पे प्राइवेटली कि ये तो मुझे अंदाज़ा था कि आप अब आहिस्ता आहिस्ता माइल बतसव्वुफ़ हैं, लेकिन आप तसव्वुफ़ के ये मीनिंग्स लेंगे कि उसके यानी आपके जो मनाज़िल सलूक हैं उनको यानी एक सालिक के तौर पर अपने तरीक़त और अपने मज़ीद तरक्कियात खुदा ताला को पाने के लिए आप बानी जमात अहमदिया की तज़हीक और तहक़ीर करना भी ज़रूरी समझेंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। कोई दूसरे दिन उनका इंतहाई नदामत के साथ लिखा हुआ मैसेज तफ़सील से आया और पोस्ट तो खैर मैंने देखा कि कुछ देर के बाद हटा दी गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें मैसेज में लिखा कि मेरा पेज कोई और हैंडल करता है, मैं ख़ुद नहीं करता। लेकिन मुझे सख्त नदामत हुई कि उस लड़के ने या नौजवान ने जो भी उसको हैंडल करता था वो कहीं और से उठा के जो भी उसने उसमें शेयर कर दिया। तो मैंने वो पोस्ट हटवा भी दी है और मैं माज़रत भी करता हूँ, मेरा ये वाकई मनाज़िल सलूक का हिस्सा नहीं था। यकीनन उनके इस रद्द अमल से और उनके इस रवैये से खुशी हुई। उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे, तो उसके बाद उनके एडवाइज़र्स ने कहाँ रहना था। लेकिन बहरहाल अब अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत रखे और उनको खुश रखे जहाँ पे भी हैं और जैसे भी जो भी उनकी मसरूफ़ियात हैं। लेकिन अब जब भी वो याद आते हैं तो एक अच्छे ख़याल के साथ, एक अच्छे दिल खुशकुन महसूसात के साथ वो ज़हन में कभी कभार आ भी जाते हैं और जितने जोगे हैं उनके लिए दुआ भी निकलती है कि अच्छा अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल इस तरह अभी पिछले 1-2 दिन में एक पोस्ट मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसे दोस्त ने भिजवाई जिनके शरीफ़ुन नफ्स होने में मुझे कोई दूर बैठे हुए मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन आज से कोई 2-1 महीने पहले किसी प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया और उसको पसंद किया और उस तर्ज़ अमल को जो उस वक्त ज़ालमाना शुरू हो जाते हैं इमाम जमात अहमदिया के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में 2-4 दफ़ा बात भी हुई, तो जब टेलीफ़ोन पे बात हुई तो मैंने कहा ये जो आप इतने अच्छी आरा आपने दी हैं, आप कहें तो मैं कल के प्रोग्राम में इसका ज़िक्र कर दूं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर दें, और फिर मैंने उनके नाम के साथ ज़िक्र भी किया और वो अंग्रेज़ी का प्रोग्राम था, बहुत से लोगों ने सुना भी, उसको सराहा भी। तो उन्होंने फिर मुझे मैसेंजर से ही एक मैसेज भेजा, जो जब मैंने उसको ओरिजिनली देखा और बाद में भी और हवालों से भी मेरे तक वो पहुंचा, तो वो डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के पेज हूद भाईस्ट के ऊपर वो पोस्ट थी, जिसमें कैप्शन और हेडिंग ये थी कि अहमदी खलीफा को भी तकफ़ीर का शौक़ है और वो भी उसी
उसके रसिया निकले इंतहाई तज़हीक के साथ, और एक बहरहाल अगेंस्ट द डिसेंसी उसको कैप्शन दिया गया था, उसका उन्वान लगाया गया था। पेज देखा डॉक्टर परवेज़ हूद भाई को, जैसे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का मैंने कहा, उनसे तो मेरी एक आध मुलाकात कहीं होगी और जो कि अब तफसील से याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब से तो उनके दफ्तर में जाके तफसील से मुलाकातें होती थी, हट्स पे बात होती थी, वैसे बात टेलीफोन पे होती रहती थी, कई जगहों पर एक दो कॉन्फ्रेंसों में इकट्ठे हुए। तो अब हुस्न ज़न तो ये कहता है कि शायद इनका पेज भी कोई और हैंडल कर रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ जैसे डॉक्टर साहब की मसरूफियात हैं इन दिनों आफ्टर वो जो उस कॉलेज में से उनके हटाए जाने के बाद, जो कि अच्छा वाक़या नहीं था, नामुनासिब बात थी वो, और मैंने उस पर उन दिनों कहा भी था कि डॉक्टर साहब को आपने अगर असेस करना है, उनकी रेटिंग करनी है तो फ़िज़िक्स के हवाले से करें, उनके रुझानात क्या हैं, वो थियोलॉजी पे उनका क्या स्टैंड है और किस तरह वो चीज़ों को देखते हैं, उसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। उनके प्रोफेशनल जो चीज़ है उस हद तक उनको देखना चाहिए, और जो जिस पे वो क्वालिफ़ाई करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट भी बनती है। उनकी जॉब के लिए मैं कौन होता हूँ सिफारिश करने वाला, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियाँ उनको जॉब देने को भी तैयार हैं, वो इसलिए उनके स्टेटस से इनकार नहीं है। लेकिन हम जिस वक्त दूसरों की एक खूबी या उनके जो सोशल फुटिंग है उसका लिहाज करते हैं, एहतराम करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हमारी अपनी सोशल फुटिंग कोई नहीं है। हम अपने अकायद या अपने थॉट प्रोसेस या अपनी पसंद नापसंद के रुझान में आज़ाद भी हैं, और हमें अपनी पसंद का एहतराम भी है। हम इमाम जमात अहमदिया के पैरोकार, उनके बैत कुनिंदगान शौकिया नहीं हैं, किसी क्लब के मेंबर नहीं हैं, बल्कि जमात अहमदिया ने जो बैत की होती है अपने खलीफा की, तो वो उनको अपनी जान, माल, वक्त और इज़्ज़त को कुर्बान करने के अहद के साथ की हुई होती है। वो इस तरह नहीं है कि एक लीडर है जी, कोई एक लीडर है, नहीं, वो हमारे सियासी लीडर नहीं होते। उनके साथ हमारी रूह, हमारी जान, हमारे दिल और हमारी कैफियत का हमा वक्ती ताल्लुक़ होता है। वो कोई जुज़ वक्ती संबंध या राब्ता नहीं है कि कभी कर लिया तो कभी ना किया, किसी ने उन पे कुछ कह दिया तो भी ठीक है, किसी ने कुछ भी ना कहा तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। हमें हमारी जो जैसे वो कहते हैं ना कि मैं जिस्मो जान के तमाम रिश्तों से चाहता हूँ, तो जब ये कैफियत है तो जब उसके ऊपर कोई बात आएगी तो हमें देखना पड़ेगा। वो तहरीर अपनी ज़ात में एक तो अगर सिर्फ़ हमारी पसंद और हमारी मोहब्बत और हमारी जिसे कहते हैं फ़ेथ और अकीदत के ऊपर ही सिर्फ़ तंज़ होता तो शायद किसी हद तक काबिल बर्दाश्त होता कि लोग साहिब अकीदा को बायस से तंज़ गर्दानते हुए उन पर रायज़नी और तन्नाज़ी का सबूत देते रहते हैं और ये हरकतें होती रहती हैं। लेकिन वो कम से कम बात तो ठीक हो। इमाम जमात अहमदिया तकफ़ीर के रसिया हैं। पहली बात तो ये है कि इमाम जमात अहमदिया, इनका जो टाइटल है वो है हज़रत खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस, ये 5वें खलीफा हैं। और एक प्रोफेसर हसीब हुआ करते थे एक ज़माने में, डॉक्टर हसीब, वो भी प्रोग्रेसिव थाट के सब्सक्राइबर थे, ला मज़हब थे, मतलब वो किसी उसका अकीदा उनका कोई नहीं होता था। उन्होंने एक दफ़ा एक डिटेल रिसर्च करने के बाद किसी अहमदी प्रोफेसर के साथ ये बात शेयर की कि जमात अहमदिया की लीडरशिप यानी जमात अहमदिया के खुलफा में एक बात यह है कि आने वाले खलीफा को पिछले खलीफा के इक़दामात, अकायद, तहरीकात और शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को हुकूमतों की तरह निगेट करके अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करना होता उन्होंने, बल्कि तसलसल के साथ देख लें कि खिलाफत ऊला से लेकर, बल्कि बानिया जमात अहमदिया से लेकर जो जो तहरीक शुरू होती है, जो जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, वो आगे तो बढ़ते हैं। आने वाला खलीफा उनको निगेट खामखा नहीं करता कि जी वो अब मेरा दौर आ गया है। इसी तरह से खुलफा का एक यानी अगर 5 खिलाफतों में देखा जाए
तो उनमें एक कॉमन ट्रेट्स नज़र आते हैं, एक पूरी जारी रॉ है जो खिलाफत अहमदिया की एक पहचान के तौर पर अहमदी तबके में तो वो जानी ही जाती होगी। गैर अहमदी शरीफ़ुन्नफ्स जो आमतुन्नास हैं, वो भी, उनके रिसर्चर्स भी, उनके प्रोफेसर्स भी, उनके लीडर्स भी, उनके दानिश्वर भी, वो उसको जानते हैं और समझते हैं। अब जब तीसरे खलीफा मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला का जब दौर था, तो उस ज़माने में उन्होंने एक असूली बात ये फरमाई थी कि किसी को ये हक़ नहीं है कि वो किसी दूसरे को उस अकीदे और उसमें से बाहर निकाल सके जिसका वो दावा रखता हो कि मैं फ़लाँ हूँ। इसलिए जो लोग जानते हैं कि जब कोई ताज़ीरी कार्रवाई भी जमात में होती है तो जो ऐलान होता है या जो उसके वक्त बात की जाती है वो निज़ाम जमात की बात होती है। निज़ाम जमात में कुछ SOPs, कुछ उसके कवायद व ज़वाबित हैं, उनके ऊपर अगर कोई बंदा पूरा नहीं उतरता तो उससे वो खिदमात लेने से भी उसको मना किया जाता है, उससे चंदा लेने से कह दिया जाता है कि शुक्रिया आप ना दें, हम नहीं कबूल करेंगे। और जाहिर है कि खलीफा वक्त जिस तरह एक घर का एक सरबराह होता है, वो जमात का एक सरबराह होता है। और दूसरा, उनके टाइटल जो है वो खलीफा, अहमदियों के खलीफा तो वैसे कहीं आ जाता है अखबारों में, वरना अहमदियों के ज़ुबान पर तो उनका नाम जो है वो खलीफा वक्त के तौर पर जाना जाता है। वो अपने दौर का, अपने टाइम का उनको खलीफा समझा जाता है और वो होते हैं। उनकी तरफ से लोगों को कुफ्र के फतवे देते हुए 50 साल की उम्र तो मेरी हो गई है, मैंने आज तक किसी खलीफा का कोई तकफीर का फतवा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं सुना। आपका वास्ता पड़ा रहता है। मैंने डॉक्टर परवेज़ हूद भाई वाले पेज का नाम लेकर इसलिए बात की कि जस्ट 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने देखा कि उनके पेज के ऊपर उन्होंने कोरोना के लिए दुआ और इस तरह के जो वैक्सीन के इक़दामात, वो आपस में कोई पैरेलल ड्रा करके, तो एक तरफ जिनके दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ थी उनकी तस्वीरें लगाई हुई थी, दूसरी तरफ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की लगाई हुई थी। उसमें भी उन्होंने इमाम जमात अहमदिया मौजूदा जो खलीफा हैं उनकी तस्वीर इंक्लूड की थी। वो भी अपनी ज़ात में एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी, इस लिहाज से कि आप ख़ुद जानते हैं कि इन सारे उलमा और इनके हर फ़िरके के जो इस वक्त करता धरता हैं, उन सारों की मुतफ़िका फ़ैसलों ने तो जमात अहमदिया और उनके इमाम को आउटकास्ट किया हुआ और उन्होंने कहा कि ये हम में नहीं है। जब आप अपने मुल्क में उसको ह्यूमन राइट्स के इशू के तौर पर ख़ुद परवेज़ हूद भाई ये डिस्कस करते रहते हैं, तो उनको उनके साथ ब्रैकेट करते हुए उनको सोचना चाहिए था कि ये इंटेलेक्चुअल और तज्ज़ियाती दानिश के किसी भी पैरामीटर के ये बात खिलाफ है। लेकिन खैर वो बात आई गई होगी, एक तस्वीर आई गुजर गई। दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर साहब अपने इस वाक़े के बाद वैसे भी एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में चल रहे हैं, तो चलें। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आपके साथ मसला है, तो आप अपनी जो जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन के इजहार के लिए आप कोई सा और मोड इंतखाब कर लीजिए। आप कुछ लिखना शुरू कर दें, कोई किताब लिख लें। मेरी विश तो यही है, दुआ तो यही है कि ये अब भी इनका भी कोई पेज और हैंडल करता हो। लेकिन अगर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने आज ख़ुद भी ये बात की है, ये हरकत की है बल्कि मैं कहता हूँ, तो फिर वेरी सिंपल इज़ दैट डॉक्टर साहब कि आप जहाँ इतने मुखालफत करने वाले और इतने नापसंद करने वाले और हैं, उसमें एक आप भी सही। वो किसी ने कहा जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। अब इतनी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें? इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन इससे आपका स्टेटस डिस्टर्ब हुआ है, आपकी ये जो अनबायस्ड पर्सनैलिटी का एक तासुर था वो डैमेज हुआ है। लेकिन अगर आप अपना अंजाम बखैर करवाने और अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो साल होते हैं या डेकेड्स हैं, अल्लाह करे आपको लंबी ज़िंदगी मिले, तो वो अगर आप सारे हमलों के साथ जमात अहमदिया पर भी और उनकी खिलाफत पर भी हमले करके इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये तो सलाह आम है, मतलब आप जिसने आना है, और मेरी तरफ से ये सलाह आम नहीं है। ये बानिया जमात अहमदिया ने सारी हुज्जत तमाम करने और बात करने के बाद किसी जगह फरमाया था एंड पे जाके
कि तुम मेरी मुखालफत में कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त ना करो। मतलब उन्होंने तो कभी रिक्वेस्ट की नहीं है अपनी सारे इल्मुल कलाम में। उन्होंने कभी, हाँ उन्होंने दर्दमंदी का इजहार किया है, उन्होंने इस हालत पर जो मुसलसल तनज़्ज़ुल की हालत है उसमें ज़रूर दुख का इजहार किया है कि खा रहा है दी तमाचे कौम के हाथों से आग। आज एक तजल्जुल में पड़ा इस्लाम का आली मीनार। लेकिन ये तो वो अमर वाक़या हालात थे, मगर उनकी उम्मीद का और उनका खुदा ताला पर सुधार की उम्मीदों का हाल ये था कि उन्होंने ये उसी नज़्म में ये भी लिखा कि आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ़ की मुझे, गो कहो दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतज़ार। तो हमने ये हर तरह के जो एटिकेट्स हैं, जो मैनरिज़म्स हैं, वो हमने उनसे सीख रखे हैं, या एटलीस्ट हम उन्हीं से सीखना चाहते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं। वो बकौल उबैदुल्लाह अलीम के एक शेर के कि हम भी लिखते हैं मगर दिल में दुआ रखते हैं, ए मसीहा तेरी तहरीर से हो जो कुछ हो। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये उनके पहली बात तो यह है कि ये हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। इमाम जमात अहमदिया मौजूदा इमाम या किसी भी इमाम के कभी भी तकफ़ीर के फ़तवे मैंने आज तक नहीं पढ़े, ना मेरे वालिद ने पढ़े, ना मेरे दादा ने पढ़े। आपको कहाँ से मिल गए, मुझे भी तो बताएं। और वो कहीं नज़र आने चाहिए थे। आपको जगह जगह प्रेस रिलीज़ का भी पता है, आपको तर्जमान जमात अहमदिया के अप्रोच का भी पता है, उनको कहाँ हर तरफ वो इशू करते हैं, प्रेस सेक्शन का है, इधर सेंट्रलाइज्ड प्रेस और मीडिया का सेल होता है, वो कहाँ वो फतवा उन्होंने दिया है। एक बंदा जिसने मरने से 10-12 साल पहले अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था, उसको अब जमात अहमदिया उसके मर्डर हो जाने के बाद अदालत में से उठा के उसकी इस तरह वारिस बन जाए, ये आप चाहते थे। तो वो तो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि उसने ऐलान कर दिया था कि मैं अहमदी नहीं हूं। और उसके बाद एक पूरा तबका है, लेकिन इसकी कोई तरदीद और वो भी इमाम जमात अहमदिया की तरफ से किसी रंग में कोई बात नहीं हुई। जमात का एक उसूली मौक़िफ़ होता है जो आपको बेहतर तौर पर तो तर्जमान जमात अहमदिया से और जमात अहमदिया के प्रेस और मीडिया सेल्स बताएंगे, लेकिन एज़ ए अहमदी हम भी आखिर इसी जमात में पैदा हुए, इसी में अब ज़िंदगी जितनी अब तक गुज़री है। एक बात बहरहाल एक आम अहमदी के तौर पर मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में खलीफा वक्त की तरफ से इशू किए हुए कुफर के फतवे कभी नहीं पढ़े। तो इसलिए खुदा का नाम लें। और आखिरी एंड क्या कर रहे हैं उस पर कि जी वो चंदों पे असर पड़ रहा है। बात यह है कि आपको नहीं बल्कि इस ज़माने से लेके पिछले दहाइयों तक चले जाएं, जमात अहमदिया का माली निज़ाम सबसे ज़्यादा आंखों में खटकता है। और जमात अहमदिया की ख़ुद इन्हिसारी, ये वो कहना तो हड्डी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो जितना बुग़्ज़ आप लोगों ने में भरा हुआ है, ये वो छिपकली है जो आपके मुंह से ना आप उसको खा सकते हैं ना आप उसको उगल सकते हैं, और सांप के ये मुंह में आई हुई है क्योंकि आपकी हरकतें सांपों वाली हैं। जो चंदा जमात अहमदिया के मेंबरान ने अपनी जेब से दिया है, आपको पता है कि जमात अहमदिया दुनिया भर के ममालिक में रजिस्टर्ड जमात के तौर पर है। उनके अपने ऑडिट के सिस्टम है, दोहरे और तेरे ऑडिट्स के सिस्टम है। जमात के इंटरनल ऑडिट्स हैं, उन हुकूमतों के ऑडिट के शोबे हैं। कोई अकल की बात करें, अगर वो ऐसी ही बेकायदगियाँ चल रही हैं, अगर वो ऐसे ही इमाम जमात अहमदिया की कोई गद्दी है जहाँ से असल में आपने देखे होंगे वो पीर जो झाड़ू फेर के अमवाल घर ले जाते हैं और उसको वो मज़हब फ़रोख्त कर रहे होते हैं। इमाम जमात अहमदिया और खिलाफत अहमदिया का उस तरह के हरकत से ज़्यादातर शुरफा को पता है कि उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना उनका माली निज़ाम क्वेश्चनेबल है, ना खलीफा वक्त की ज़ात पे कोई उंगली उठा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिनके पैसे थे वो बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? जमात अहमदिया की तो SOP में ये बात शामिल है कि हम जमाती चंदा जो है वो सिर्फ अहमदी दे सकता है। कोई शरीफ आदमी, कोई जितना मर्जी मुखलिस हो, वो जमात अहमदिया के जमाती चंदा आम और जमाती माली निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकता। तो जब ये पैसे हैं ही हमारे,
तो जब हमारा पैसा कोई खा रहा होगा या हमारा नुकसान हो रहा होगा, चंदों का फिक्र देने वाले हम और लेने वाला, बाय द वे आपको बता दें, वो खलीफा वक्त को चंदा नहीं जा रहा होता, जमात के एक माली निज़ाम और एक फाइनेंशियल पूल में वो चंदा जा रहा होता है, जिसके सरबराह के तौर पर मुख्तलिफ शोबे हैं। आपको पता तो हो, खुदा के लिए उस डॉक्टर हसीब जितना थोड़ा रिसर्च करके, पढ़ के, कुछ सिस्टम को समझ के, उनसे राब्ता रख के उसके बाद आप अपना तज्जिया पेश करें और वो हकायक के मुनाफी ना हो। यानी अब इसमें चूँकि उस सारी मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले उन शरीफुन नफ्स गैर जमात गैर अहमदी दोस्त की तशफ़ी के लिए जिन्होंने मुझे मैसेज करके बतौर ख़ास भेजा, और दूसरे नंबर पर डॉक्टर साहब के पेज पे इस पर प्राइड लेने के लिए। वैसे अगर मैं आखिरी बात इस पर कर दूं तो डॉक्टर साहब आपके जिनकी आप शागिर्दी पे फ़ख्र करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सलाम, वो इन्हीं खुलफा के बैत को निंदा थे। तो होगा क्या आखिर पे? फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही आप अपने लोगों में बैठ के फिर यही बात करते होंगे ना कि डॉक्टर साहब जैसा साइंटिस्ट हो डॉक्टर सलाम जैसा कोई नहीं था, लेकिन यहाँ उनको समझ नहीं लगी। तो फिर डॉक्टर साहब मैं भी यही कह सकता हूँ कि फ़िज़िसिस्ट तो आप हैं, अच्छे फ़िज़िसिस्ट हैं, लेकिन जमात अहमदिया और खिलाफत अहमदिया को समझने के आपको समझ नहीं लगी। क्योंकि नहीं लगी है तो फिर आपकी बात भी सनद नहीं है। बाकी आप अपना शौक़ पूरा करना चाहें, एक पोस्ट की बजाय आप बेशक फ़िज़िक्स का काम छोड़ के सारा दिन जमात अहमदिया की मुखालफत में पोस्टें लगाएं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरी आखिर पे फिर एक दुआ है कि अल्लाह करे ये आपका कोई और ही मेंटेन करने वाला हो और आप इस तरह की जो तज़हीक के अंदाज़ में सुर्खियाँ लगा के खिलाफत अहमदिया पे हमला करने और उनको एक बिलो द डिग्निटी अंदाज में उनके ऊपर कैप्शन लगाने से के जुर्म में आप शरीक ना हो। आप एक शरीफ आदमी, एक अनबायस्ड स्कॉलर हैं। अल्लाह करे कि आप अपने इस तशख़्ख़ुस के साथ ही आपका अंजाम बखैर हो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। एक हिस्से की मैंने आज बात कर दी है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम महदूद होता है, और अब ये जो चंदों वाला है ना इशू कि जो हलक से नहीं उतरता, इस पर बहुत से शुरफा, बहुत से हमारे गैर जमात दोस्त जिनसे वक्तन फ़वक्तन वो आते भी थे, मिलते भी थे, यहाँ पे भी आते हैं, पाकिस्तान में भी उनसे मुलाकातें होती थी, रब्बा के भी विज़िट करते थे, उनके भी एक कुछ ओपिनियन है और वो किस तरह देखते आए हैं वो अगले प्रोग्राम में हम पेश कर देंगे इंशाल्लाह। बात होगी। अल्लाह खुश रखे, खैरियत से रखे और हसद की आग से मुआशरे को बचा के रश्क का धागा पकड़ के ख़ुद तरक्की करने की तौफ़ीक़ अता करे आपको। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि आप हसद की आग से निकल के रश्क के पैराडाइम को इख्तियार करें और रश्क का धागा और वो डोरी पकड़ के आप अल्लाह करे कि तरक्की की मनाज़िल तय कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।